प्रणाम करने वाले के दुखों का शमन हो जाता है। दुख क्या है? अहंकार अति दुखद डमरुआ। मानस रोग में उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने कहा है सबसे भयंकर रोग है अहंकार, और उस अहंकार का शमन केवल प्रणाम से होता है। प्रणाम नाटकीय भाव से नहीं, अत्यंत हृदय से, भाव से, विनम्रता पूर्वक प्रणाम। हम आप लोगों से बोल रहे हैं, गृहस्थ भक्तों से बोल रहे हैं कि इस साधना को आज से ही शुरू कर दो। सब एक दूसरे को प्रणाम करने लग जाओ। सबसे पहला फायदा हुआ सबका मनमुटाव, सबका झगड़ा खत्म। देवरानी दिन में 10 बार अपनी जिठानी को प्रणाम करे तो जिठानी देवरानी का झगड़ा होगा? अरे प्रणाम करने वाले के लिए जरूर आशीर्वाद निकलेगा, सुखी हो, अच्छी हो, कुछ न कुछ तो निकलेगा। बहू दिन में 10 बार सास को प्रणाम करे, कहीं जाना हो माँ जी पूछ के जाए प्रणाम करे, तो सास के मुंह से आशीर्वाद निकलेगा कि श्राप निकलेगा? हैं भाई? हस्बैंड वाइफ की तो हम नहीं जानते हैं, पति और पत्नी की बात हम बता सकते हैं। देखो, पूज्य जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज बोल रहे थे कि हंस हंस के लोग बैंड बजा बजा के विवाह कर देते हैं, इसलिए नाम पड़ जाता हस्बैंड। अब वो जैसे जिस भाव से कह रहे हो, जो भी हो, पर सच्ची बात है पति के लिए पत्नी लक्ष्मी के समान आदरणीय है, और पत्नी के लिए पति नारायण के समान वंदनीय है, आदरणीय है। इसलिए प्रातःकाल उठते ही वैदिक सनातन धर्म के अनुसार अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पत्नी को पति के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करना चाहिए। सोने के पूर्व भी प्रणाम करना चाहिए, जगने के पश्चात भी प्रणाम करना चाहिए। हमारे वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार कोई पिता अपनी बेटी किसी लड़के को नहीं देता है। प्रत्येक पिता अपनी लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्या का दान नारायण के हाथ में करता है। वो तुम्हारा नाम लेकर कन्यादान नहीं किया, विष्णु स्वरूपणे बराय लक्ष्मी स्वरूपाम कन्याम तुभ्यमहम संप्रददे, ये कह करके और उसने कन्यादान किया है। आप में नारायण के जैसी गरिमा भी होनी चाहिए, और ऐसे लक्षण हो, ऐसे आचरण हो कि पत्नी मुंह देखना पसंद न करे तो तुमको प्रणाम कहां से कर लेगी? तो पति में नारायण के जैसा आदर्श हो और पत्नी में लक्ष्मी के जैसा समर्पण हो, नारायण के प्रति लक्ष्मी का जैसा पातिव्रत हो, ऐसा पातिव्रत हो तो धन्यो गृहस्थाश्रम। भाई भाई को प्रणाम करे, बड़े छोटे का विचार करे, सब समाधान हो जाएगा। प्रणामो दुख शमनः, प्रणाम से दुख का शमन हो जाता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। 4 चीजें सबको चाहिए अपने जीवन में, आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीजें सबको चाहिए, और ये 4 चीजें आपको मुफ्त में मिल जाएंगी। केवल प्रणाम करना सीख लो, प्रणाम करना आपका स्वभाव बन जाए। अभिवादनशील, शील माने स्वभाव, प्रणाम करने का जिसका स्वभाव बन गया है उसको 4 चीजें मिल जाती हैं। कौन कौन? आयु, विद्या, यशो बलम। आयु भी मिल जाती, विद्या भी मिल जाती, यश भी मिल जाता और बल भी मिल जाता। शारीरिक बल तो मिलता ही है, आत्मिक बल मिलता है, आध्यात्मिक बल भी मिल जाता है। कितनी बढ़िया चीज है प्रणाम। पर लोग प्रणाम करना ही भूल गए।
वैष्णवों के लिए लिखा है कि हमारे गुरु भाई लगते हैं कि नहीं, कि बड़े हैं कि छोटे हैं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ संतों में लिखा है महाराज जी, वैष्णवो वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणमेत भुवि। वैष्णव वैष्णव को देखकर दंडवत प्रणाम करें। परिचय की दंडवत नहीं, बिना परिचय के केवल स्वरूप देखकर प्रणाम करें। प्रणाम बड़ी ऊंची चीज है। राम जी ने निषाद राज की माता के चरणों में प्रणाम किया और उसके हृदय में इतना वात्सल्य जगा, इतना वात्सल्य जगा कि निषाद राज की वृद्धा माता के शुष्क पयोधरों से भी दूध टपकने लग गया। दूध उतर आया स्तनों में और मन में इतना वात्सल्य जगा कि छोटे से लाला होते तो उनको गोद में बिठाकर प्यार दुलार करती। राम जी वनवास के समय किस अवस्था के आप जानते हैं? 15 वर्ष की आयु में राम जी का विवाह हुआ है। कितने वर्ष की आयु में? 16 में लगे थे, पता नहीं पूरे भय कि नहीं भय, 15 के तो थे, ये बात पक्की है। वाल्मीकि में लिखे 19 वर्षों में रामो राजीव लोचना। 19 वर्ष माने 16 में एक कम, 16 में एक कम माने 15। राम जी के विवाह के समय उनकी आयु कितनी थी? कितने वर्ष की थी? 15 वर्ष की थी।